उस औरत ने अपनी विला के अंदर ट्रक भरकर अजगर छोड़ दिए। फिर उसने विला की चारों तरफ की दीवारें 10 मीटर और ऊंची करवा दी। इसके बाद उसने चुपके से घर का पानी और बिजली भी बंद कर दी। जब पूरा विला बाहर की दुनिया से कट गया तब जाकर वह खुश हुई। उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसकी आंटी उसकी गैर मौजूदगी में उसका घर हड़पना चाहती थी। एक दिन आंटी ने कहा, झुकसिया, मैंने सुना है तुम घूमने जा रही हो। मेरी फ्लाइट है, जल्दी बताओ क्या चाहिए। बहुत अच्छा, तुम्हारे कजिन का परिवार छुट्टी मनाने आया है। हमने होटल ढूंढा था लेकिन छोटे से कमरे के भी हजारों रुपए लग रहे हैं। हम अपना सारा सामान भी ले आए हैं। तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हो इसलिए हम यहीं रह जाएंगे। हम तुम्हारे घर की देखभाल भी कर लेंगे। झुकसिया, हम परिवार हैं, तुम हमें बाहर तो नहीं रखोगी ना। बच्चे पूरे दिन सफर करके थक गए हैं। एक बच्चा बोला, मम्मी मुझे इसी बड़े घर में रहना है। दूसरा बच्चा भी बोला, मुझे भी यहीं रहना है। आंटी ने कहा, तुम्हारी आंटी का घर इतना बड़ा है, यहाँ बहुत जगह है। ये बगीचा भी बहुत अच्छा है। आज रात यहाँ खाना बनाएंगे और पार्टी करेंगे। तुम्हारे कजिन के बहुत सारे दोस्त हैं, उन्हें भी बुला लेंगे। झुकसिया ने कहा, आंटी मैंने अपना घर किसी को रहने के लिए नहीं दिया है। आंटी हैरान होकर बोली, किसी को? मैं तुम्हारी आंटी हूँ और ली चियांग तुम्हारा कजिन है। झुकसिया ने कहा, रिश्तेदार भी मेहमान ही होते हैं। मेरा घर मेरी निजी जगह है, मैं इसे किसी को रहने के लिए नहीं दे सकती। और इस लॉन की अभी मरम्मत हुई है। अगर छुट्टी मनानी है तो होटल या एयरबीएनबी बुक करो। आंटी गुस्से में बोली, कुछ दिन रहने से घर खराब थोड़ी होगा। तुम्हारे कजिन ने तुम्हें बचपन में गोद में खिलाया था। अब तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है और तुम हमें अपने से छोटा समझ रही हो। झुकसिया बोली, जब तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं तब हम परिवार होते हैं, लेकिन जब मेरी मदद करने की बात आती है तब परिवार का बहाना याद आता है। अब मुझे जाना है। आंटी बोली, तो पहले घर की दूसरी चाबी दे दो। झुकसिया ने कहा, मेरा घर किसी के लिए खुला नहीं है, तुम्हें जाना होगा। तभी घर की सुरक्षा चालू हो गई। दरवाजा लॉक हो गया है, सिक्योरिटी मोड चालू है। आंटी बोली, चाबी नहीं दोगी? ठीक है, मैं खुद अंदर चली जाऊंगी। तुम सिर्फ एक अनाथ लड़की हो, हम अंदर आ भी गए तो तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगी। कुछ देर बाद झुकसिया के फोन पर अलर्ट आया। क्या वे अभी तक वहां हैं? फोन पर चेतावनी आई, दरवाजे की बिजली की लाइन काट दी गई है। मुख्य दरवाजे का लॉक तोड़ा जा रहा है। झुकसिया हैरान रह गई। उन्होंने सच में मेरा दरवाजा तोड़ने की कोशिश की? मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उधर आंटी लॉक तोड़ने वाले आदमी से बोली, ये मेरी भतीजी का घर है, उसने मुझे घर देखने के लिए कहा है। वो चाबी देना भूल गई है, अगर कोई दिक्कत हुई तो जिम्मेदारी मेरी होगी। वह आदमी बोला, मैडम ये लॉक अलार्म से जुड़ा है, इसे तोड़ना खतरनाक हो सकता है। आंटी बोली, हम परिवार हैं, मुझे किसी कागज की जरूरत नहीं है। झुकसिया ने तुरंत कहा, पूरी रिकॉर्डिंग सेव कर दो, मुझे सबूत चाहिए। फोन ने जवाब दिया, रिकॉर्डिंग सेव हो गई है। झुकसिया बोली, अब मुझे इन्हें रोकना होगा। उसने आंटी को फोन किया, क्या तुम वहां पहुंच गई हो? लॉक तोड़ने वाले आदमी को तुरंत रोको और मेरे घर से बाहर निकलो। मैंने तुम्हें अंदर आने की कोई इजाजत नहीं दी थी। आंटी बोली, हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए रह रहे हैं, तुम्हारा लॉक नहीं खुल रहा था इसलिए मैंने उसे बदलवा दिया। हम परिवार हैं, क्या तुम सच में हमें कानून की धमकी दोगी? झुकसिया ने कहा, ये मेरी आखिरी चेतावनी है, अभी के अभी घर से बाहर निकलो। आंटी ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद उन्होंने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश कर लिया। उनका पूरा परिवार अंदर चला गया। बच्चे खुशी से बोले, मम्मी ये घर कितना बड़ा है, अब से यही हमारा घर है। एक ने कहा, कुछ दिन और रुकते हैं, अपने दोस्तों के लिए वीडियो भी बनाएंगे। आंटी बोली, ध्यान रखना झुकसिया की कोई फोटो वीडियो में नहीं आनी चाहिए, वरना लोगों को सच पता चल जाएगा। तभी झुकसिया ने फिर फोन किया, आंटी तुम मेरे घर के अंदर जा चुकी हो, अभी बाहर निकल जाओ। अगर अभी निकल गई तो मैं सिर्फ दरवाजा तोड़ने का मामला उठाऊंगी। आंटी हंसकर बोली, तुम्हारा सरनेम लिन है, हमारा भी लिन है, तुमने अभी शादी भी नहीं की है, इतना बड़ा घर तुम्हारे किस काम का? आखिर में ये किसी बाहर वाले को ही मिलेगा, इसलिए सोच समझकर कदम उठाओ। झुकसिया ने शांत होकर कहा, तुम मेरे घर की देखभाल करने के नाम पर अंदर आई थी, अब तुम इसे अपना घर समझ रही हो। उधर एक बच्चा दीवार देखकर बोला, मम्मी ये दीवार बहुत बड़ी है, मैं इस पर एक बड़ा डायनासोर बनाऊंगा। आंटी बोली, बना लेने दो, बच्चों को खेलने दो, झुकसिया के पास बहुत पैसे हैं, गंदी हो गई तो फिर से पेंट करवा लेगी। बच्चे ने दीवार पर पहली लाइन बना दी, फिर बोला, अब मैं पूरा डायनासोर बनाऊंगा। आंटी ने झुकसिया का फोन काट दिया, फिर बोली, उसे ब्लॉक कर दो, देखते हैं फोन से बैठकर हमें कैसे रोकती है। झुकसिया सब कुछ सुन रही थी, अब उसे समझ आ गया था। वे जानते थे कि ये उसका घर है, लेकिन उन्हें लगता था कि झुकसिया कुछ नहीं करेगी। उसने एयरलाइन को फोन किया, मुझे अगली फ्लाइट में जाना है, वो 40 मिनट बाद है, लेकिन सिर्फ बिजनेस क्लास की सीट बची है। झुकसिया ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वही सीट ले लूंगी। अगर वे उसके घर को पार्टी की जगह बनाना चाहते थे तो अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरी कहानी देखने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।